क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी पवित्र जीवन जीना चाह रहे हैं लेकिन आप जी नहीं पा रहे, बार बार आपसे व्यभिचार हो रहा है? आप कोशिश करते हैं, लोगों के प्रचार सुनते हैं, अपने चर्च में जाकर प्रचार सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बावजूद आपके जीवन से व्यभिचार का जो पाप है, जो कार्य व्यभिचार का आपके जीवन में, उसे आप अपने जीवन से हटा नहीं पा रहे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो बाइबल आधारित है, और जब आप इन बातों को समझेंगे तभी आप अपने आप को व्यभिचार से अलग कर पाएंगे या व्यभिचार से दूर रह पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुन लिया और थोड़ी देर उसे मनन करके और अपने जीवन में फिर से वही काम करना जो पहले करते थे, ऐसा नहीं करना है। 3 बाइबल के वचनों के द्वारा मैं आज आपको कुछ बातों को समझाऊंगा व्यभिचार को लेकर। और इस व्यभिचार की वजह से आज कलीसिया में लोग परेशान हैं। छुप छुप कर ये लोग व्यभिचार कर रहे हैं, किसी के सामने नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि परमेश्वर के जो वचन के विरोध में वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग जो व्यभिचार में पड़े उनको पश्चाताप होता है, वो अंदर से गिल्ट महसूस करते हैं और खुद में ही वो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है कि वो खुलकर किसी को बोल भी नहीं पाते हैं, अपने पास्टर को जाकर नहीं बता पाते हैं, अपने कलीसिया के किसी भाई बहन से नहीं डिस्कस कर पाते, यहाँ तक कि इवन अपने परिवार के लोगों से भी नहीं बोल पाते, या कोई शादीशुदा तो अपने जीवन साथी के साथ भी डिस्कस करके उससे बाहर आने के लिए कोई भी उनके पास ऐसा रास्ता नहीं होता। उन्हें लगता है कि हम इस बात को कैसे दुनिया को बताएं। मेरे प्रियो, ये व्यभिचार है ही ऐसा पाप जिसे हर किसी को नहीं बताया जा सकता, लेकिन बाइबल के अनुसार आप खुद अगर उस चीज़ पर विचार करोगे तो आप अपने जीवन से इस पाप से अपने आप को अलग कर सकते हो। तो मुझे आपको जो बातें बतानी है मैं बताऊंगा, लेकिन आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरह से बातों को समझिएगा। खास करके आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर थोड़ा सा देख के आप चले जाएंगे, थोड़े वचन सुन के अरे मुझे तो पता है, ये कह के अगर आप चले जाएंगे तो शायद उन बातों को नहीं समझ पाएंगे जो कि आपको अपने जीवन में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार आएंगे, उसके 5 अध्याय, उसके 27 और 28 आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर का यह वचन क्लियर है। यीशु मसीह यहाँ पर चेतावनी देकर अपने लोगों को ये समझाते हैं कि पुराने नियम में, मूसा के द्वारा दिए गए नियम में कहा गया था तुम व्यभिचार नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जो आज्ञा दे रहा हूं उससे और अधिक टाइट या कड़ा करके दे रहा हूं। मूसा की व्यवस्था में कहा गया था तुम व्यभिचार नहीं करना, शारीरिक रूप में व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम अपने आंखों से किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालो तो तुम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके हो। ये यहां पर पुरुषों के बारे में लिखा है कि पराई स्त्री को कुदृष्टि डालना, आप इसको स्त्रियों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष का लिखा हुआ तो सिर्फ पुरुष पे ये लागू होता है, स्त्रियां किसी पर भी कुदृष्टि डाल के व्यभिचार कर सकते, नहीं, ये दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों को परमेश्वर यहाँ आज्ञा दे रहा है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि फल नहीं खाना, तो हव्वा ये नहीं कह सकती ना कि मुझे थोड़ी आज्ञा दिया था, उसी प्रकार यहाँ पुरुष को कह दिया गया है। तो ये स्त्री लोग ये ना सोचें, महिलाएं या हमारी बहनें ये ना सोचें यहाँ तो पुरुष शब्द लिखा हुआ तो हमारे लिए तो ये आज्ञा नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग वचन के बाइबल को इस तरह से पढ़ते हैं जैसे कोई नॉवल की किताब या कोई नॉर्मल कहानी की किताब, एज इट इज़ वचन ढूंढने की आदत आजकल लोगों में हो गई है। तो ये वचन बताता है कि तुम अगर अपने मन में किसी के प्रति व्यभिचार करते हो या सोचते हो तो तुम उससे व्यभिचार फिजिकली करो या मत करो, तुम व्यभिचारी बन गए हो, कर चुके हो, तुमने अपने मन में सोचा और उस चीज़ को व्यभिचार कर लिया है। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, व्यभिचार यहाँ पर प्रभु कहता है तुम्हारे मन से उत्पन्न हो रहा है। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों का मेरे पास जब मैसेज आता है या बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं कि ब्रदर किस प्रकार से एक बहन फ़ोन अगर मैसेज करते बताते हैं उनके पति कैसे किसी दूसरे स्त्री के साथ संबंध में है, कोई भाई फ़ोन करके या मैसेज करके बताते हैं उनकी पत्नी किस तरह से किसी पराये इस पुरुष के संग अपना संबंध रख रही है, बातचीत करती हैं। शादीशुदा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आप खुद भी शादीशुदा हैं लेकिन आप किसी पराई स्त्री से अपना संबंध रख रहे हैं या किसी पराये पुरुष के साथ आपका संबंध हो। इस तरह से आपके साथ अगर हो रहा है, आप चाहते हो कि उससे बाहर आना लेकिन नहीं आ पा रहे हो, तो मेरे प्रियो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्यभिचार बाइबल में एक ऐसा पाप है जिससे आपको भागना पड़ेगा। बाकी सारे पापों के लिए नहीं लिखा है कि उससे भागो,
लेकिन व्यभिचार के लिए उस पाप के बारे में लिखा है कि उससे आपको भागना पड़ेगा, आपके जीवन में कड़े निर्णय, कड़े बातों को लागू करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैं ये तो कर छोड़ नहीं सकता, आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यभिचार बहुत भयानक है और आज लोग छुप कर इसे करते हैं। बाकी सारे पाप कई बार उजागर हो जाते हैं, लेकिन व्यभिचार का पाप लोग छुप छुप के करते हैं, चाहे वो आपके शरीर का हो या दूसरे के साथ करने वाली बात हो, सब कुछ छुपा कर रहे हैं। इसीलिए आपको समझना होगा, अगर आपका इन बातों पे ध्यान नहीं है तो ध्यान दीजिए, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाप क्या करता है, जब व्यभिचार हमारे मन में आता है, धीरे धीरे वो मन में आता है, फिर हमारे शरीर के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। पहले मन में आएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो शरीर के द्वारा हमारे अंदर कार्य करना शुरू करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अपनी आंखों को निर्मल करना है। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का दिया है। अगर तुम्हारी आंखें निर्मल है तो तुम्हारा पूरा शरीर ज्योतिर्मय चमकता हुआ होगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आंखों पर बहुत गौर करके परमेश्वर ने यहाँ बात कही है। आज इससे छुटकारा पाने के लिए किन चीज़ों को आपके जीवन से निकालने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात, चाहे शादीशुदा हो या शादीशुदा ना हो, सबके साथ जो व्यभिचार हो रहा है उसमें सबसे बड़ा माध्यम जो आज के समय में लोगों के जीवन में बना है वो है ये फ़ोन। ध्यान दीजिएगा, इस फ़ोन का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब से ये फ़ोन आपके हाथ में आया है, इसके साथ इंटरनेट आपको फ्री एक्सेस मिला है, आपको बहुत कुछ इसमें फ्री में जो देखने को मिल गया। इसमें क्या हुआ कि इस फ़ोन का गलत इस्तेमाल करके आपने क्या क्या चीज़ इसमें नहीं देखा है, आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ आप नहीं देखते हैं, आपका मन बार बार उसी चीज़ को देखने का करता। आज के समय में लोग गलत फिल्में, पोर्नोग्राफी फिल्में देखते हैं। सोशल मीडिया, आजकल देखिए सोशल मीडिया पे इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, इस तरह के रील आ रहे हैं जो इनडायरेक्टली व्यभिचार को प्रमोट करते हैं। और आजकल मसीही लोग वचन के रील देखते देखते बीच बीच में कोई ऐसा रील आ जाता है जिसमें इस तरह के कुछ उत्तेजित चीज़ें होती हैं। किसी बहन का ऐसे इस तरह के रील आता है कि भाई लोग उत्तेजित हो जाते हैं, किसी भाई का इस तरह का रील आता है कि बहन लोग उत्तेजित हो जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपको पाप में गिरा रही हैं। देखो, व्यभिचार से हटना है, बार बार आप लोग किसी पास्टर को बोलिए, किसी को भी बोलिए प्रार्थना करने के लिए कि आपको निर्णय लेकर उससे अपने आप को अलग करना होगा। अगर आप फोन में वो सारी चीज़ों को देखते हैं रोज और रोज आकर बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे इससे अपने आप को अलग करना, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अपनी आंखों को कंट्रोल में लाना होगा। आप क्या देखते हैं उससे खुद को अलग करना होगा। दूसरा सबसे बड़ा काम जो आजकल लोग नहीं करते हैं वो आपको करना है, और वो काम क्या है कि परमेश्वर का वचन, अगर आप गलातियों की किताब और उसका 5 अध्याय उसके 16 आयत को अगर पढ़ेंगे, 5 के 16, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पर मैं कहता हूं, पौलुस इस प्रकार लिख रहा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार अगर आप चलेंगे तो शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से आप पूरा नहीं करेंगे। ये पौलुस यहां पर बता रहा है। मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलना क्या है? देखिए, जब आत्मा के अनुसार चलने की बात होती है तो हमें यह समझना होगा कि हमारे शरीर की इच्छाओं के अनुसार चलने की बात नहीं हो रही है। हमारा शरीर क्या चाहता है? घूमो फिरो, खाओ, सो, मौज मस्ती करो, या शरीर को अच्छा लगता है। लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए प्रार्थना, वचन, बाइबल अध्ययन। ये आत्मा की ज़रूरत है। तो देखिए, आप जब भी आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। लोगों को बाइबल पढ़ना पसंद है? नहीं पसंद है, क्योंकि आपका शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, परंतु आत्मा की ज़रूरत है। तो आत्मा के अनुसार अगर आप चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। और व्यभिचार किसकी ज़रूरत है? शरीर की ज़रूरत है। शरीर की लालसा है, उससे रोकने के लिए आपको आत्मा के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। और आत्मा की इच्छाओं के द्वारा ही आप शरीर के कामों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिना आत्मा के चलाए आप शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आज बहुत ही एक विडंबना कह लीजिए, दुविधा कह लीजिए, हमारे मसीहों के बीच में एक चीज़ ऐसी है कि हर कोई दूसरों से प्रार्थना करवाना पसंद करता है। अपने विषय लेकर तुरंत, भाई मेरे लिए ऐसा विषय है, प्रार्थना करिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, भाई मेरे लिए प्रार्थना करिए। लेकिन खुद बैठकर उस चीज़ के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। आत्मा के अनुसार चलाए जाना क्या है? शरीर के अनुसार चलाए जाना तो आप देख चुके हैं, व्यभिचार है, संसारिक बातें हैं, ये हमारे शरीर को पसंद आ रहा है, शरीर के अनुसार चलने वाले लोगों के लिए। लेकिन आत्मा के चलाए जाना क्या है? प्रतिदिन का जो प्रार्थना है आपके जीवन में, वो आत्मा की जरूरत है। उपवास से के साथ प्रार्थना में बैठना आत्मा की जरूरत है ना। आत्मिक चीजों में इन्वॉल्वमेंट करना आत्मा की जरूरत है। तो अभी समझना क्या है? आपको प्रार्थना में ज्यादा समय बिताना है
है ना। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही विषय को लेकर रट्टा मारना, प्रार्थना का मतलब समझिए। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप 10 चीजें लिखकर, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, हाँ परमेश्वर मुझे ऐसा करना, हाँ परमेश्वर मुझे 10 खत्म हो गए, प्रार्थना खत्म। प्रार्थना का अर्थ समझिए। प्रार्थना मतलब कि आपका परमेश्वर के संग वार्तालाप। जैसे कि हमारे जीवन में जब कुछ घटित होता है, हम अपने प्रियजनों से, परिवार के लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। एक बच्चा अपने माँ बाप से किस तरह बात करता है, पिताजी मुझे ये चाहिए, पिताजी मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ, पढ़ाई, हर चीज का डिस्कशन। जब आप परमेश्वर के साथ बैठ के अपने जीवन को लेकर प्रभु से बोलते हैं, प्रभु मेरे लिए ये दिक्कत है, परमेश्वर मैं इस व्यभिचार में गिर रहा हूं, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा, प्रभु मेरे लिए आपके मार्गदर्शन जरूरी, परमेश्वर मुझे ऐसा रास्ता दिखाए ताकि मैं इससे बाहर आ सकूं, प्रभु यहां मैं पाप में गिर रहा हूं, परमेश्वर इस जगह मेरे शरीर में दिक्कत है, परमेश्वर मेरी बुद्धि यहां कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दीजिए। इस तरह से जब आप प्रभु के संग वार्तालाप करते हैं, उसे प्रार्थना कहा जाता है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करना, और कुछ कुछ विषय जहां पर आपको उपवास के साथ प्रार्थना करना है, जैसे व्यभिचार से आप बाहर नहीं आ पा रहे, अपने शरीर को उपवास में लाइए, प्रभु के चरणों में बैठिए, समय बिताइए और उस समय प्रार्थना करिए प्रभु से उस चीज से छुटकारा पाने के लिए। आत्मिक जरूरतों में आपको बढ़ना है। जब आप आत्मिक चीजों में बढ़ते हैं, आत्मिक संगति में बढ़ते हैं, तब आपके जीवन में इन व्यभिचारों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। मैं इसके आगे चलकर भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा इस व्यभिचार के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोगों ने जो मुझे सवाल भेजे थे, उन सवालों को मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो जल्दी जल्दी ख़त्म हो। आने वाले समय में और एक एपिसोड में बनाऊँगा, एक और पार्ट बनाऊँगा। अगर आपका व्यभिचार से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, या जो स्क्रीन पर आपको नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करिए। चाहे आप टाइप करके डाल दीजिए व्हाट्सएप में, या अपना ऑडियो जैसे व्हाट्सएप में रिकॉर्ड करते हैं उस तरह भेज दीजिए, परंतु व्हाट्सएप में अपने सवाल को भेजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। आने वाले समय में जो भी व्यभिचार से रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल है भेजिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक और वीडियो लाकर अब तक सारी बातों को पहुंचाना। अब यह पहला पॉइंट तो हमने देखा कि यीशु मसीह ने मना किया कि व्यभिचार नहीं करना है, अपने आंखों को कंट्रोल में। दूसरा हमने देखा कि आत्मा के अनुसार चलाए जाएं, शरीर के अनुसार अगर हम नहीं चलाए जाते तो हम व्यभिचार पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, जिसको आपको सुनना बहुत जरूरी है। वो बात क्या है कि आपको अपनी संगति को जांचना होगा। आप कैसे लोगों के संग उठते बैठते हैं, आपका विचारधारा में कैसे लोग शामिल हैं। क्या आप ऐसे लोगों के संग उठते बैठते जो आत्मिक रूप में हैं, या आप संसारिक लोगों के संग ज्यादा आपका उठना बैठना। एक वचन अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय के 33, देखिए यहां पर लिखा है, पौलुस कहते हैं, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पौलुस कहता धोखा मत खाओ, परंतु याद रखो कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप संडे को चर्च जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके नज़र में या आपके परिवार के नज़र में भी आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपके पास्टर के नज़र में भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी संगति बुरे लोगों के साथ है, तो आपका जो चरित्र अच्छाई वाला है वो भी एक दिन बुरा हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों में बाइबल के अकॉर्डिंग जीवन ना जीने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उन लोगों का संगति जो है आज भी ऐसे लोगों के साथ है जो बाइबल आधारित जीवन नहीं जीते हैं। आपको देखना होगा, आपको परखना होगा, आपको जांचना होगा कि आज आपकी जो संगति है, कैसे लोगों के संग आप उठते बैठते हैं, आपके सर्कल में कैसे लोग हैं, आपके उठने बैठने के साथ जितने लोग जुड़ते हो कैसे लोग हैं, ये आपको देखना होगा अगर आपको व्यभिचार से बचना है ना। गलत लोगों के संगति में आप अगर रहोगे तो आप भी उनके जैसा बन जाओगे। तो कैसे लोगों के साथ आपको रहना है? सबसे पहली चीज, विश्वासियों के संग ज्यादा संगति आपकी होनी चाहिए, और परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोगों के संग मित्रता कीजिए। ऐसे लोगों के संग आपकी दोस्ती बनाइए जो प्रभु पर विश्वास करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। देखिए, बपतिस्मा लेने के बाद जब हम कहते हैं हम प्रभु में आ गए, आप संसार के लिए मर गए हैं, तो कई बार हमें ऐसे दोस्तों को, ऐसे जो हमारे संगति करने वाले लोगों से भी हमें अपने आप को दूर करना है। दूर मतलब कि उनसे हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहां पर अलगाव का मतलब है उनकी विचारधारा से अपने आप को अलग करना है। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो यीशु में आने से पहले मेरे साथ थे, आज भी मैं उनसे वार्तालाप करता हूं, बातचीत करता हूं, लेकिन कभी भी उनके सहभागिता नहीं करता।
उनके संगति नहीं करता, या उन लोगों के जो काम है उसके संग में उठता बैठता नहीं, उनके कामों में सहभागिता नहीं होता, लेकिन उनसे फ़ोन पे बात करना, अपने हालचाल पूछना, उनको बताना, उनका हालचाल पूछना, ये सब आज भी चलता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, आपके जो संगति करने वाले दोस्त हैं, जैसे कि पहले यीशु मसीह आने से पहले आप ऐसे लोगों से संगति करते थे जो किसी भी बात के लिए मजाक बनाते थे, कोई भी बात बोलो तो मुंह से उनकी गाली निकलती थी। आज भी आप उन्हीं के संग दोस्ती कर रहे हैं, उन्हीं के संग बैठ रहे हैं, फिर वो गाली दे रहे हैं और आप उनकी गाली सुनकर हंस रहे हो, वो मजाक कर रहे हो उसको सुनकर आप इंजॉयमेंट कर रहे हो। ऐसी संगति अगर आज भी आपकी है तो कभी भी आप इन पाप से दूर नहीं आ पाओगे। तो सबसे पहले 3 काम जो मैंने आपको बताया उनको समझना होगा। पहला कि आपका जो आंखों की अभिलाषाओं को आपको समझना होगा, जैसे कि वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि आपको देखना नहीं है तो आपके फोन को सबसे पहले कंट्रोल करिए कि आप फोन में क्या देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की संगति करनी है या प्रार्थना में समय बिताना है, उपवास में समय बिताना है, जो कि आपके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। तीसरा काम जो आपको करना है वो पवित्र लोगों की संगति या भले लोगों की, जो मसीह में विश्वासित लोग वाले, उनके संग ज़्यादा संगति को बढ़ाकर संसारिक लोगों से अपने संगति को कम करना है। जब आप ये 3 काम करेंगे ना, आपके जीवन में जो व्यभिचार आ रहा है ना, इससे आपको बहुत आसानी से छुटकारा मिलेगा। मेरे प्रिय, आप करके देखिए, परमेश्वर का वचन है जो हमें सामर्थ देता है। आज यही जो व्यभिचार है, मीठा जहर है, धीरे धीरे मसीहत में घुस रहा है। शादीशुदा लोगों के जीवन में हो या जिनकी शादी नहीं हो, सबके जीवन में। बहुत सारे लोगों का जब मैं मैसेज सुनता हूँ, मेरे पास कॉल्स आते हैं या मैसेज आते हैं, लोग बताते हैं किस तरह वो शादीशुदा हैं, उनके पति किसी और स्त्री के संग संबंध रख रहे हैं, जो कि विश्वासी होने के बाद भी। ऐसी स्त्रियां हैं जो विश्वासी हैं, फिर भी वो अपने पति के साथ भी संबंध रख के बाहर किसी और के साथ भी अपना संबंध रख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसे व्यभिचार की बातें कर रही हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको समझना होगा, चर्च जाना ही आपका उद्धार बने रहना नहीं है, उसमें जीवन भी आपका ऐसा होना चाहिए। केवल कलीसिया में जाना, अपने आप को विश्वासी कहना, इतना काफ़ी नहीं होगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के द्वारा जो बातें मैंने आप तक पहुंचा, आपको समझ में आए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं। आने वाले समय में अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ छूट गया है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था या आपको पूछना है, तो ज़रूर आप कमेंट करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि यह क्या मुझे और आगे चलकर आपको वीडियो बनाकर बताना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम वीडियो बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग करेंगे वीडियो कमेंट, उतने लोगों के लिए पहुँचाने के लिए हमें वीडियो बनाना पड़ता है और हम बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस नंबर पर, जो नंबर देख रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, अपना नाम लिख के अपने जो भी सवाल है व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। जो भी सवाल है या कुछ भी और भी पूछना चाहते पूछिए, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो इन सब बातों के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और आने वाले समय में एक और पार्ट बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं इसके अगला कुछ बताऊँ तो आप ज़रूर बताइएगा। सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।